बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी का इम्पोर्टेंट सोर्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्टन से पैदा होने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होकर ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स और शिप्स को मूव कराती है। इनके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए भी हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कराते हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाखों साल पहले बने। वक्त के साथ साथ उनकी सप्लाई कम होती जाती है, जो कि हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है और हमें उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की ज़रूरत है। वैसे तो एनर्जी के बहुत से अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, लेकिन हम फ्यूल्स पर फोकस करेंगे। कुछ ऐसे फ्यूल्स हैं जो कि मुस्तकबिल में हमारी एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। इनमें सबसे पहले आता है मेथनॉल। हम मेथनॉल को वुड अल्कोहल भी कहते हैं। हम इसे डायरेक्टली गैसोलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं या वैसे ही ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ केसेस में हम इसके गैसोलीन के साथ मिक्सचर को ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं। इस तरह की ऑटोमोबाइल्स जो कि अदर देन पेट्रोलियम फ्रिक्शंस पे चलती हैं, उनके इंजन को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। इस तरह की ऑटोमोबाइल्स को जो कि एक से ज़्यादा फ्यूल्स पर चल सकती हैं, हम कहते हैं फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल्स और एफएफवीज। एथेनॉल हमारे पास दूसरा फ्यूल है जो कि ऑटोमोबाइल्स में प्योर फॉर्म में या गैस ओहल की फॉर्म में यूज़ हो सकता है। गैस ओहल गैसोलीन और अल्कोहल के मिक्सचर को कहते हैं। अगर हम अल्कोहल को ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं तो उसके लिए इंजन्स को कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा फ्यूल हमारे पास है बायोडीजल। ये ऐसा फ्यूल है जिसमें लिपिड्स जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं, जैसा कि वेजिटेबल ऑयल्स या एनिमल फैट्स, उनको यूज़ किया जाता है इसे प्रिपेयर करने के लिए। ये फैटी एसिड्स के एस्टर्स का कंपाउंड है जो कि तब बनते हैं जबकि बायोलॉजिकल लिपिड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया जाता है। इसे भी हम अकेला भी यूज़ कर सकते हैं या पेट्रोलियम फ्रिक्शंस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बढ़ने के लिए डीजल इंजन रिक्वायर्ड होगा, जिसको और मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। चौथा फ्यूल हमारे पास पी सीरीज फ्यूल्स हैं, जिन्हें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने 1999 में डेवलप किया था। ये एक मिक्सचर है एथेनॉल, हाइड्रोकार्बन्स और मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एक 5 मेंबर रिंग है जिसमें 5th मेंबर ऑक्सीजन एटम है। इसमें कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता। जब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो हमारे पास मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरन बन जाता है। पी सीरीज फ्यूल्स रिन्यूएबल हैं। इट मीन्स उनकी बार बार प्रोडक्शन पॉसिबल है और इनमें यह पोटेंशियल है कि ये गैसोलीन को रिप्लेस कर सकें। पी सीरीज फ्यूल्स में मौजूद एथेनॉल को फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हासिल किया जाता है, जबकि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरन जो कि एक ईथर है, उसे हम डिराइव करते हैं वेस्ट पेपर, वुड एटसेट्रा से। कंप्रेस्ड फॉर्म में नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी कहा जाता है और इसे भी ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। सीड से हासिल होने वाले ऑयल को भी फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल को हम डीजल ऑयल के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इनका एडवांटेज ये है कि ये भी रिन्यूएबल होते हैं और हम ऑयल प्रोड्यूस करने वाले पौधों को क्रॉप्स की तरह ग्रो करा सकते हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम एसोसिएट होता है। जब एडिबल ऑयल्स को फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है तो पहले से मौजूद हंगर और बढ़ जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले ब्यूटेन, जो कि लाइटर और कैंपिंग स्टोव्स में फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। दूसरे नंबर पे कोल, जो हाइड्रोकार्बन तो नहीं है लेकिन उनका एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होने वाली प्रोडक्ट को
सिंथेटिक पेट्रोल की मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल राइपनिंग का। हम दरख्तों से पूरी तरह पके हुए फल नहीं उतारते, उसके साथ बहुत से प्रॉब्लम्स एसोसिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, पका हुआ फल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। हम उन्हें पार्शली राइपन स्टेट में दरख्तों से उतारते हैं और उसके बाद उसकी राइपनिंग को आर्टिफिशियली करते हैं। इस पर्पस के लिए हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इथाइलिन या एसिटाइलिन एट्सेट्रा। एसिटाइलिन को प्रोड्यूस करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड यूज़ किया जाता है। इथाइलिन की प्रेजेंस ज़रूरी है टोमेटोज और एप्पल्स वगैरह की राइपनिंग के लिए, इसलिए इन फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए हम इथाइलिन को यूज़ करते हैं। जब एसिटाइलिन को प्योर ऑक्सीजन में बर्न कराया जाता है तो फ्लेम का टेम्परेचर तकरीबन 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पर मेटल्स मेल्ट हो जाती हैं, इसलिए ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च को यूज़ किया जाता है मेटल्स की कटिंग और वेल्डिंग में। यूरिया को अमोनिया गैस से प्रिपेयर किया जाता है। अमोनिया गैस को प्रिपेयर करने के लिए हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूज़ करना पड़ता है। नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंट सोर्स है एटमॉस्फेयर, जबकि हाइड्रोजन अर्थ की एटमॉस्फेयर में फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती। हाइड्रोजन को हासिल करने के लिए हम मीथेन को स्टीम के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। इस तरह से मीथेन यूरिया फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करती है। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 16 ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे।